प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। प्रतिष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता मेरी पार्टी नहीं करेगी। अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के इस्तीफे के बाद एनडीए के प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में हलचल। अपने पति और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोप के बाद अनुप्रिया पटेल ने सख्त रुख दिखा दिया। 2 जनवरी को लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ता मीटिंग में अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने यूपी की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मीडिया के सामने आकर अपना दल एस के दोनों ही नेताओं ने योगी सरकार के सूचना विभाग और यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स पर साजिश रचने का आरोप लगाया। इसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं के कान खड़े हो गए और अब मेल मिलाप कर समझाने की कोशिश जारी है। पहले लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार में अपना दल के कोटे से मंत्री आशीष पटेल से मुलाकात की और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की। ये दोनों ही मुलाकात एक दिन के अंतर में हुई। सूत्रों के मुताबिक 3 जनवरी की शाम को आशीष पटेल और योगी की मुलाकात हुई तो 4 जनवरी की शाम को जेपी नड्डा और अनुप्रिया पटेल की मुलाकात हुई। सूत्रों की माने तो अनुप्रिया पटेल ने जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा और ये बताया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मीडिया के सामने अपनी बात रखनी पड़ी और सरकार से अलग होने की बात कहनी पड़ी। वहीं अगर आशीष पटेल और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की बात करें तो ये मुलाकात करीब आधे घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशीष पटेल से मामले की पूरी जानकारी ली और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री योगी ने आशीष पटेल को आगे किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी। दरअसल 2 जनवरी को आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल ने ऐसा तेवर दिखाया जिससे लग रहा था कि वो एनडीए गठबंधन से अलग हो सकते हैं। अनुप्रिया पटेल ने साफ साफ कह दिया था कि अगर बात प्रतिष्ठा पर आई तो पार्टी फैसला करेगी। हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, किसी भी नेता के प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। प्रतिष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता मेरी पार्टी नहीं करेगी और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। पिछले दिनों जो भी बातें मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आई हैं उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, किसके इशारे पे ये सब किया जा रहा है, कहां से किया जा रहा है, ये अपना दल का एक एक कार्यकर्ता जानता है। वहीं उनके पति और अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने बिना नाम लिए योगी सरकार पर साजिश का आरोप लगाया और कहा कि चाहे तो मुझे बर्खास्त कर दें। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। जय श्री राम। हाँ? मंत्री बने रहेंगे। मैं तो कह रहा हूं मुझे आज बर्खास्त कर दो। इस्तीफे का विकल्प, इस्तीफा डरपोक देते हैं। बर्खास्त करिए। आपने पूछा, मैंने नहीं कहा। मैंने अपने से नहीं कहा। इस्तीफा डरपोक देते हैं, जो गलत किए होते हैं वो देते हैं। लेकिन आपने सीबीआई जांच तक की बात कही। सीबीआई जांच इसलिए जिसने कुछ किया नहीं उसको डर क्यों? तो जांच न प्रभावित हो इसलिए मंत्रिमंडल भी छोड़ने की बात हो रही है। मेरे नेता प्रधानमंत्री जी कह देंगे छोड़ दूंगा। आशीष पटेल के इस्तीफे की बात के पीछे वो आरोप है जो पिछले साल दिसंबर में यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी के खुर्जा से विधायक मीनाक्षी सिंह ने सीएम योगी से की थी। दरअसल मीनाक्षी सिंह ने एक चिट्ठी सीएम को लिखी जिसमें आशीष पटेल के विभाग प्रावधिक शिक्षा विभाग में अनियमितता का आरोप लगाया। इसके बाद आशीष पटेल की साली और सिराथू से सपा सिंबल पर विधायक पल्लवी पटेल ने भी इस पर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए आरोप लगाया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति में आशीष पटेल ने 25-25 लाख रुपए घूस लिया। यहाँ तक कि आशीष के खिलाफ जब उन्हें विधानसभा में नहीं बोलने दिया गया तो विधानसभा के बाहर ही प्रदर्शन करने लगी। साल 2025 की शुरुआत में पल्लवी पटेल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर एसआईटी जांच की मांग की। वहीं आशीष को पल्लवी पटेल के क्रियाकलापों के पीछे सरकारी साजिश की बू नजर आती है। एसटीएफ के किसी अधिकारी ने, मैं तो कह रहा हूं ना, जिस दिन मिस्टर धरना मास्टर धरने पे बैठी थी उस दिन उनके टेलीफोन पर लगातार कौन सा पुलिस का अधिकारी बात कर रहा था, एसटीएफ का कौन अधिकारी बात कर रहा था, और उसने 2 ऐसे कौन व्यक्तियों को भेजा था जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर रात में 2 लोग धरने पे बैठे थे। तो मेरा स्वाभाविक तौर पे एसटीएफ पे सवाल तो है ही है। और अगर एसटीएफ मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करेगी
तो मैं तो जवाब दूंगा ही। एसटीएफ, सूचना विभाग और योगी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए अपना दल एस से लखनऊ और दिल्ली में बातचीत जारी है। सवाल ये कि क्या ये मुद्दा अब शांत हो जाएगा या इसकी परिणति दूर तलक जाएगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।